शुरू किया जाए? रेडी हैं? कॉपी बंद कर लीजिए बुआ, बंद करिए, अच्छा से रख लीजिए आगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आज का, दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष, दुमिका, सिनेप्लेक्स या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? सब बोलिए, क्या होगा? क्या होगा? सिनेप्लेक्स। दो तंत्रिका ना सिनेप्लेक्स में जुड़ता है, यानी दो तंत्रिका को जहाँ जोड़िएगा ना उसके बीच में खाली जगह होता है। जैसे दो तंत्रिका को इसे मान लीजिए जोड़ रहे हैं, तो दो तंत्रिका को जब आपस में जोड़िएगा ना तो जो खाली स्थान रहता है उसको क्या कहते हैं? सिनेप्लेक्स, ठीक है। आगे, वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत कितना है? बोला जो वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल चारों से दिख रहा है, क्या है? वायुमंडल, जिसमें वायु है, क्या है? वायु, यानी आकाश और पृथ्वी के जो बीच है वो क्या है? वायुमंडल। तो वायुमंडल में पूछ रहा है कि CO2 कितना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? ऑप्शन है 0.03, 0.3, 0.003 या 0.012। कितना होगा? 0.03, ठीक है। अब कोई बताइए ऑक्सीजन कितना है? 21। कितना? कौन इधर से बोले? वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%। कितना है? 21%। कोई पूछा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है तो क्या बोलेगा? 21%। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लो नाइट्रोजन पूछा तब कि वायुमंडल, तो कितना होगा? 78%। नाइट्रोजन कितना है? 78। याद रखिए, नाइट्रोजन 78, कितना होगा? 78। ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। अब ये नहीं याद हुआ तो चलना बोलना, नाइट्रोजन कितना? 0.03। अरे नाइट्रोजन पूछे, नाइट्रोजन कितना? 78%। ऑक्सीजन कितना? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03%। कोई दिक्कत? आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? आहार नल में सबसे लंबा क्या है? छोटी आ। नाम है उसका छोटा लेकिन है बड़ा, ठीक है। आहार नल में सबसे बड़ा कोई है तो क्या है? छोटी आ, ठीक है। आहार नल में सबसे बड़ा क्या है? छोटी आंत है। आगे, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है? बड़ा कोई सजीव है तो उसमें क्या क्या होगा? पोषण, श्वसन, जनन, यानी में से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। कोई जीवन जिंदा है तो श्वास भी लेगा, पोषण यानी खाना भी खाएगा, जनन भी होगा, वृद्धि भी होगा, ये सब होता है सजीव में। क्या होता है? ये सब सारे होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ें। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है? बोला जो क्लोरोफिल है, क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? हरा। हरा। हरा होने के कारण ही पत्ता कैसा होता है? हरा। पत्ता में पाया जाता है क्लोरोफिल, इसी के कारण पत्ता कैसा होता है? हरा रंग का होता है। कोई दिक्कत? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। याद रखिएगा, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। याद रखिएगा, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है। और रक्त में क्या पाया जाता है? खून में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा? लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा? लोहा। यानी रक्त में भी लोहा पाया जाता है। और खून का लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और जिनसे पूछेंगे उसके पास मैग जाएगा, वही जवाब देंगे, ठीक है। रेडी है ना? चलिए, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बड़ा जो भोजन हम लोग खाते हैं और खाना पचता है तो कौन सा प्रक्रिया है? ऑप्शन है आपका, कोई नहीं बोलिएगा, हम जिनसे खड़ा करेंगे वही। संयोजन, अपचयन, उपचयन या विस्थापन? गर्ल्स में जाओ, लो जी यहाँ बताओ। काजल बताओ। अपचयन। क्या है? अपचयन। अपचयन होगा कि उपचयन होगा? अपचयन, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट। क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। बोला क्रमानुकुंचन। कौन सा कुंचन? क्रमानुकुंचन किसमें पाया जाता है? कोलोन में, ग्रासनली में, छोटी आंत में या अग्न्याशय में? लड़का में सचिन बताओ। ऑप्शन बोलिए सर जी। ऑप्शन
परमाणु गति किसमें पाया जाता है? क्लोन, छोटी आद, ग्रास नली या अग्न्यास? अग्नियास से। अग्न्यास से। चोर है 1 नंबर का। देखता है यहाँ नीचे। चलिए, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है? बुरा पर्यावरण में कौन कौन आता है? क्या क्वेश्चन है? पर्यावरण में कौन कौन आता है? पहला है स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल या इनमें से सभी। तो बताएंगे सौरभ, पर्यावरण में क्या आता है? फिर से बोलिए तो सर, ये कोई पर्यावरण में क्या आता है? वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल। वायुमंडल सर। नहीं पढ़े ना? काहे नहीं? पढ़ रहा था मैं आज अंदर से खत बता रहा है ना? पढ़ रहा था। कैसे पढ़ रहा था? बैठो, चलो चलो। सनी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। वायुमंडल में जलमंडल भी आता है, जल मतलब पानी भी आता है ना, स्थल मतलब जमीन भी आता है, वायु मतलब हवा भी आता है। यानी पर्यावरण में तीनों होता है, हवा भी है, जल भी है और मट्टी भी। तो ये सभ्य होगा, होगा कि नहीं होगा? बैठ के भोज में खाने आया है, सही से बैठो ना जी। पता न, हमको उतना नॉलेज ना है बुआ, धीरे धीरे नॉलेज होगा। चलो तो निर्गुण बजवा दें हैं? तो ना कभी कभी ऐसा भी होता है। देख लो कि टपके वाला, सुनो ना, देख लो कि टपका वाला हो, टपके लो तो बस पहले ही गाना निर्गुण जबरदस्ती सुन लो। जो ना मारे वाला करो जबरदस्ती मारे के विद्यालय। ट्रेन का दुकान है। एगो हम किस्सा कह रहे हैं। हाँ। रात एगो बूढ़ी हॉस्पिटल से आए, तो उसके ही दन्ने हम और ये सब बैक के बाद लगा, ये नहीं तो वो कहा जो मेरा दादी मर जाएगा, हटाओ लेकिन बताओ, बुढ़िया बूढ़ी है, हॉस्पिटल से ओकरा भी तू हॉर्न लगा देगा तो मरिए ना जाएगा, हार्ट अटैक से हो जो हो। कुछ दिन घींचे वाला 10 दिन में भोज करवा देगा तू लोग, तो अच्छा बात ना है। चलो आगे। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? सोना का परमाणु संख्या रोहित बताएगा। आइए ना, क्लोज आइए तनी। 79। हाँ चलिए, सोना कितना होता है परमाणु संख्या? 79। चलो बैठ जाओ। मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? बोला मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? पॉन्स, प्रमस्तिष्क, मेडुला या अनुमस्तिष्क? गर्ल्स से जा पूछो। काजल का दोस्त बताइए। काजल के कौन दोस्त है? उठो। मेडुला में। मेडुला। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से। कहाँ से निकलता है? मेडुला, याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? बोला ऑक्सीजन में कितने आबंध होते हैं? बताए हैं ना? बोले होंगे आपको, ऑक्सीजन के बारे में बताए होंगे, नाइट्रोजन के बारे में बताए होंगे और हाइड्रोजन के बारे में। तो तीनों के बारे में कौन बताइएगा कि हाइड्रोजन में क्या आबंध होता है, ऑक्सीजन में क्या आबंध होता है, नाइट्रोजन में क्या आबंध होता है? कौन लड़का में कौन बताएगा? का हो बबुआ, 10 लिखवा ना, तो बतावा, खड़ा हो। हाइड्रोजन में क्या आबंध? 1 आबंध। नाइट्रोजन में 3 आबंध। 3 आबंध। ऑक्सीजन में 2 आबंध। 2 आबंध। सही है, सही है। गर्ल्स में कौन बताएगी? बैठ जाओ, जाओ पूछो, हम बोलेंगे यहाँ से। हाइड्रोजन में कितना आबंध? 1 आबंध। ऑक्सीजन में 2 आबंध। नाइट्रोजन में 3 आबंध। नहीं भूलिएगा, ठीक है? आप लोग सब बोलिए। हाइड्रोजन में क्या आबंध? कितने आबंध है? हाइड्रोजन में क्या आबंध? ऑक्सीजन में क्या आबंध? नाइट्रोजन में कितना आबंध? नहीं बुलाइए, ये तीनों को घुमा घुमा के पूछता है, बुलाइएगा। चलो आगे। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीला को लाल कौन करता है? सौरभ बताएगा। नीला को लाल कौन करेगा? नीला एग्जाम्पल की उदाहरण? क्षार, लवण, अम्ल, यानी में से कोई नहीं। नीला क्षार से। नीला को लाल क्षार करेगा जी? लड़का तक अब तुमको शादी ब्याह कर देना, घर बसा लो। पढ़ने में तो मजा नहीं आ रहा है। कहाँ पढ़ कहाँ रहा है? छूट गया सब। जब तो छुट्टी जमानियाँ छूट रहा है तो बुढ़ापा कहता लेग पीस ना खाते हैं। कौन जमाना के तू लड़का है? नयका जमाना के ना है, लगता है 19वीं शताब्दी के हैं। नहीं सर, 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी वाला है। अभी कौन सा शताब्दी चलता है, कौन बताइएगा? कौन सा शताब्दी चल रहा है?
हाँ 21वीं शताब्दी सही है। लेकिन लड़का ही पढ़ता नहीं लेकिन ज्ञान है इसके पास। वही तो सोच रहे पापा से बातचीत करके कुछ शादी ब्याह के चर्चा आ गई। इन्हें होशियार हो गई। पापा की चप्पल हो जाता है ना जी? पापा की शर्ट हो जाता है। शर्ट हो जाता है। हाँ पहले के ज़माना के लोग कहता था ना, सुनो शादी ब्याह कहता था कि उम्र कब होता है, बोलता था कि जब बच्चा को पापा के चप्पल होने लगा, यानी समझ जाओ लड़का क्या हो गया, शादी करने लायक हो गया। चप्पल छोट हो गया चप्पल छोट हो गया तो भटियारा हो गया, बोरा में जाएगा। 2 इंच कम होता है। 2 इंच कम होता है। हमर वाला पहन के देखना, हो जाएगा सर आपका वाला। हमर वाला हो जाएगा। ठीक है हमर वाला हो जाएगा। होता है सर। हम कौन है? चलो आगे। ये वाला प्रश्न मैंने बताया सर, तो मुझे पूछ लीजिए। हाँ चलो तुम बताओ क्या नाम है, वो भुला जाते तुम्हारा। रॉबिन हुड। चलो नीला को लाल कौन करेगा? खड़ा तो हो जाओ, तकलीफ होता है, जवानी में तकलीफ है। लवन। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से ही पूछता, बैठ जाओ बुआ। नीला को यदि लाल कर रहा है, नीला को क्या कर रहा है? लाल। तो नीला को लाल कौन करता है? अम्ल, यानी एसिड करता है। ठीक है। और लाल को नीला कौन करेगा? क्षार। याद रखिए क्षार। यदि पीएच मान 7 है तो उदासीन रहेगा। यदि पीएच मान 7 है तो कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा। ठीक है ना, कैसा रहेगा? उदासीन। तो इस सब में भूलिएगा नहीं, सब एकदम आसान प्रश्न है। ठीक है चलो आगे। मानव शरीर में सामान्य कोशिका कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? यानी मानव शरीर में कितना जोड़े गुणसूत्र, तो बहुत बार बताए हैं। बताए हैं कि नहीं? चलो निशांत बताएगा। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन मत दीजिए ना सर। नहीं ऑप्शन इसका देंगे। आसान है कि नहीं जी? आसान है। विदाउट ऑप्शन बताओ। पीछे ना मारो, और मारना तो आ गया कि मारो। दीजिए ना सर एक बार। ना। ना या बाबू हम ना भूल गए सर, याद कर लेते। न बैठो थे ऑप्शन ना, ये आसान प्रश्न है तो ऑप्शन नहीं देंगे। बैठ जाइए वहाँ सर इसको बता बोले हम। ना। अगर भाई है कि बोल दे सर, पक्ष ले रहा है, हम बोल दे सर। सौरभ बताएगा। छोड़ो सब। क्वेश्चन में बोले थे सर। हाँ एकदम गरम बाजार है भैया, आ जाइए। क्वेश्चन है भैया, कहाँ थे हम, भूल गए। हाँ गुणसूत्र क्या वो पाया जाता है जोड़ा मानव में? माना में सर जी। अभी गरमाल था, देखो माहौल ठंडा हो रहा है। नहीं सर जी याद नहीं। बैठ। क्या बार बताए हैं कि नहीं? बोर्ड पर भी क्या बार बताया कि नहीं? गुणसूत्र क्या जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। यदि जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा, संख्या में पूछे तो 46। इसे भुलाने वाला है? शादी का डेट आदमी भुला जाता है, लेकिन पढ़ा हुआ चीज़ कभी भुलाए ना नहीं। भोज का डेट आएगा तभी शब्द हम याद कर रहे हैं, कहिया तोड़े के एकदम कार्ड पर। ठीक है, लेकिन पढ़ाई भूल जा रहा है। चलो आगे। पीतरस कहाँ से निकलता है? श्रावित होना मतलब होता है निकलना, श्रावित होना मतलब निकल। तो ही बोला कि पीतरस कहाँ से श्रावित होता है? गर्ल्स बताएगी। चलो मनीषा, ऑप्शन क्या है? ऐसी बता देगी, लोग तेज है। यकृत से। चलिए पीतरस कहाँ से निकलता है? वो यकृत से। यकृत को ही हम लोग लीवर कहते हैं। यकृत को ही क्या कहते हैं? लीवर। यकृत को ही क्या कहते हैं? लीवर। तो कभी कभी ये पूछता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो ग्रंथि में पूछे तो लीवर। ठीक है। चप्पल छोड़ जैसा दम भटियारा जैसा दम करना, लीवर जैसा ना करो। देखिए अभी कहाँ थे हम लोग? एन्ने से पट रही है, एन्ने उन्हें चेंज कर दिया। देखो पीतरस निकलता है यकृत से। अब पीतरस क्षारीय होता है, याद रखिए। कभी कभी पूछ देता है कि पीतरस कैसा प्रकृति का होता है, तो कैसा होता है? क्षारीय। पीतरस क्षारीय होता है। मुर्गा में भी देखना छोटा इतना को पीतरस निकलता है ना। ठीक है, उसको पीला न रहता है पीतरस गधा, वो पीलक्का तो पेटवा चीर के निकालता है। तन्नी को इतना को रहता है, भुटकुनिया इतना को।
मुर्गा वो खाने वाला नहीं रहता है, मुर्गा रहता है ना तो उसमें से हटाया जाता है, पीत को नहीं हटाएगा तो पूरा खराब हो जाएगा मुर्गा, समझे कि नहीं। पीत हटाना, पूछिए, जाइए मुर्गा कटाइएगा, पूछिएगा पीत कौन है, बता दें। पी नहीं, इतनी को काला रहता है, देखना इतनी को, उसको हटा अथिये के साथ, हाँ कड़ेजिए के साथ तन्नी हो रहता है, उसको हटा देगा कड़ेजी के साथ। अब पीला पीला तो पेट वजह खाना मारा तो चीर के फिर निकलता है पीला का, ठीक है। चलो देखो, चलो छोड़ो, अभी हम लोग बोलते यकृत, यकृत से निकलता है पीतरस। सुनो मुन्नी, यकृत से क्या निकलता है? पीतरस। हाँ, यकृत से क्या निकलता है? पीतरस। अब पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। कभी भी पूछे आपसे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत ग्रंथि। यकृत को ही लीवर कहते हैं, हम लोग अपना भाषा में क्या कहते हैं? लीवर। नहीं कहते लीवर खराब हो गया, नहीं सही पच रहा तो लीवर खराब, ठीक है। तो लीवर से पीतरस निकलता है। पीतरस कैसा होता है? क्षारीय। पीतरस कैसा होता है? क्षारीय। कभी कभी पूछ जाता है ना, पीतरस का काम क्या है, कार्य क्या है? तब पीतरस के काम है, जो खाना आप खाइएगा ना उसको क्षारीय बना देते हैं। मुन्नी, जो खाना खाता है उसको क्या बना देता है? क्षारीय, ठीक है। पीतरस क्या करता है? जो खाना खाए उसको क्या करेगा? क्षारीय कर देगा। और जो भी जीवाणु आया, यानी हमको शरीर में बेकार जो जीवाणु बैक्टीरिया उक्रिया है ना, उसको क्या कर देगा? वो मार देता है, समझे कि नहीं। चलो आगे। सामान्य अनुशिथिल रक्तदाब कितना होता है? अनुशिथिल रक्तदाब कौन बताएगा? हाथ खड़ा करिए तो। अनुशिथिल रक्तदाब कितना होता है? हैंड अप। अनुशिथिल रक्तदाब कितना होता है? नहीं, ऑप्शन ना बोलेंगे, ऐसी कोई है बता सकता है? कितना होगा? 120। उधर सही जवाब आ रहा है, कितना होगा? 120। या यहाँ से दो चीज पूछता है, अनुशिथिल रक्तदाब और प्रकुचन दाब। तो प्रकुचन दाब 80 होता है, प्रकुचन दाब कितना होता है? 80। अनुशिथिल दाब 120। बीपी देखे हैं तो बीपी को रक्तचाप कहते हैं। बीपी को क्या कहते हैं? रक्तचाप। तो आपका एग्जाम में पूछता है ना, ए सुनो बुआ, खैनी लगा रहा है जी, मारता है कि घर है? बुद्धिवर्धक चूर्ण है, बुद्धि तुरंत बढ़ जाएगा। सही बता रहे हैं। तो घस रहा तक ऐसे ही झाड़ा फिरेगा, बैठ के फिरिए लो अच्छा से। पानी मंगा दे ना, बोला मतलब वहाँ जाकर रगड़ेगा। गजब एक्सपीरियंस है तुमको ना, कभी ट्राई किया है कि? साइकिल की दुकान है, प्रचार कर दें। गोप जी। चलो आगे देखिए, यहाँ से दो चीज पूछता है। अनुशिथिल दाब, तो अनुशिथिल दाब 120 होता है, याद रखिएगा। अनुशिथिल दाब कितना होता है? 120। और प्रकुचन दाब 80। अब बीपी, यानी हम लोग मान दो बीपी 90 है, तो बीपी कितना नॉर्मल, यानी रक्तचाप कितना होना चाहिए? यदि स्वस्थ मनुष्य है, यानी अच्छा है, बीमार उमार नहीं है, तो उसका रक्तचाप कितना होना चाहिए, यानी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? बताइए। 120/80, एकदम याद रखिएगा। बीपी कितना होना चाहिए? 120/80, ठीक है। पूछता है ये भी आगे। निम्न में कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? संवेदग्राही कौन अंग नहीं है? चलो तुम बताओ, संवेदग्राही अंग कौन नहीं है? मस्तिष्क। हाँ, संवेद अंग कौन? देखो, संवेदग्राही एगो होता है। संवेदग्राही मतलब सूचना को ग्रहण। देखो, आँख है तो देख रहे हैं, तो सूचना को ग्रहण कर रहा है कि नहीं? ये बउआ सुनो, आँख है तो आँख देख रहे, तो तुमको आँख में ग्रहण कर रहा है कि नहीं? तो ये भी संवेदीग्राही हुआ, संवेदग्राही हुआ। नाक भी, नाक से सूंघते हैं कि नहीं सूंघते हैं? तो ये भी सूचना ले रहा है, यानी संवेदग्राही हुआ। कान से भी सुनते हैं, सुन रहे हैं ना क्या आप लोग? ये बही रुही ना है, सुन रहा है ना हो, तो सुन रहा है तो क्या कहेंगे उसको? संवेदग्राही। यानी आँख, नाक ये सब संवेदग्राही अंग है, ठीक है। लेकिन दिमाग संवेदग्राही अंग नहीं है। कहाँ जाएगा सर? हाँ, इसको लागल है बच्चा जैसा। जाओ भागो, आओ तुम, आओ प्लेटफॉर्म पर जल्दी आओ, जाना है ना। सर वाला सर लमार दो, गधा हमर छोटा पैर है। चलाओ ना, खड़ा हो। चालक पर किन बात पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पे, चालक के तापमान पर, और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इनमें से सभी।
सब देखिए, ये भी याद रखिएगा, बार बार पूछता है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। 2 नंबर में आता है, ठीक है, तो लिख लीजिए। तीनों होता है। चालक का तापमान यानी तापमान गर्म ठंडा पर भी निर्भर करता है, ठीक है। लंबाई, लंबा कितना है ऊपर भी निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटा कितना है उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तीनों याद कर, कल का ये याद रखा, हम पूछेंगे कल कि चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर, लिख लीजिएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो 3 बात आपको बताएं, उसका तापमान, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। एक और है, उसका प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकृति। चलिए, इनको जानना है इसलिए जल्दी। पोटेशियम का बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? पोटेशियम का बाह्यतम कक्षा में 1। पोटेशियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। कोई दिक्कत नहीं ना। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? दाढ़ी बनाने में मतलब समझ रहे ठाकुर उकुर जी, किस में? अवतल दर्पण में, ठीक है। और गाड़ी उड़ी में साइड में लगा रहता जे उत्तल दर्पण, ठीक है। और गाड़ी के अगला दोनों हाइलोजन, गाना सुना है? तो आगे जो है ना, गाड़ी का जो आगे है, गाड़ी के आगे देखें हेडलाइट, तो लाइट बढ़ता, देखिए लाइट लग रहता है, लाइट के अंदर उजला उजला चमकता है कि नहीं? तो वो कौन रहता है? कौन बताइए? गाड़ी के हेडलाइट में अवतल। याद रखिए, कभी कभी पूछता है कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण रहता है? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाते वहाँ कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। दाढ़ी बकलोल। और चेहरा घर में देखते कौन दर्पण? समतल दर्पण, समतल। और गाड़ी के बगल में रहेगा कौन दर्पण? उत्तल। कंफ्यूज मत हो, गाड़ी के साइड में रहेगा उत्तल, गाड़ी के साइड में उत्तल, आगे हेडलाइट में अवतल, ठीक है। गाड़ी के आगे हेडलाइट में अवतल, ठीक है। और दाढ़ी बनाते हो वहाँ अवतल। कहाँ? दाढ़ी बनाते हो वहाँ भी अवतल। काहे दाढ़ी बनाते हो वहाँ अवतल यूज करते हैं? काहे कि बड़ा करता है, छोटा तुरंत थे बड़ा ना, वहाँ देखोगे बड़ा दिखाएगा। जिम उम में भी अवतल दर्पण यूज करता है। आप मारिएगा तो लगेगा वाह हमारा बॉडी पूरा बन गया है। तो जिम वाला में आपको मूर्ख बनाता है, जिम में भी अवतल दर्पण लगा देता है। काहे कि वहाँ देखिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, मार बोलिए तनी बना, अपने से नहीं देख सकते, लेकिन देखिएगा आप अपना जिम यदि जाते हैं, जाके देखिए जिम लाइट अथी लगल है तो अवतल दर्पण लगल रहता है। हाँ, शीशा। जैसे आप देखिएगा तो लगेगा वाह हमारो शरीर वाह है कि बॉडी उडी है, तो मूर्ख बनाता है। दिखता है कि नहीं? हम आवाजी में हाँ डोला सोला है, वैसे नजर आएगा। हाँ, अवतल दर्पण। जाओ चलो आगे। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में जन्म लेता है? डेंगू वाला साफ। तो इसलिए कहता है कहीं भी पानी बारिश का पानी न छत पे कहीं नहीं जमा होना चाहिए। जमा जहाँ होगा तो साफ जल हो जाता है, और साफ जल में कौन सा मच्छर होगा? डेंगू। अभी ज़्यादा देखिए पटना में डेंगू ज़्यादा चल रहा है मामला। अभी बुखार के मामला में ना डेंगू गर्दा उड़ेले, ठीक है। मरमना कि पूरा फाड़ चिर देले। इन्हें डेंगू ना है, दिया दानन में ना आता है। हम लोग स्वस्थ है, वातावरण हमारे लोग के लिए स्वस्थ। सर मच्छर कौन काटता है, कौन बनाता है? मादा। मच्छर के काम क्या है? औरत जो मच्छर दूग, जैसे लिंग में होता है ना, स्त्री या पुरुष, यानी मर्दाना औरत होता है ना, तो मच्छर जो हम लोग को काटता है ना वो लेडीज रहता है, औरत मच्छर काटता है। और जेंट्स मच्छर आके खाली कान में क्या करेगा? भुनभुनाएगा। तो लेडीज़ का शुरू से आदत है खून पीने का, समझा कि नहीं? लेडीज से क्या आदत है? खून पीने का। तो शादी ब्याह ना करना तो सारा खून पी जाएगी। मच्छरे को देखो ना बकलो, जो मर्दाना मच्छर रहता है ना कान भी भन भनाएगा, और जो मौगी मच्छर है वो काटता है, समझा? शादी ब्याह ना करना, सब रंडवे रहना। चलो निम्न में कौन मानव में मादा जनन अंग का भाग है? मादा जनन अंग का भाग बताइए, कौन बताइएगा? गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, अंडाशय या अंडवाहिनी की? क्या होगा? क्या चीज? शुक्रवाहिनी। मादा में ना, गलत है। शुक्रवाहिनी मादा में नहीं पर नर में पाया जाता है, नर में, ठीक है, गलत है। गर्भाशय महिला में, गर्भाशय मादा मतलब होता औरत,
नर्मदा, नर मतलब होता है, नर मतलब हम समझ जाते हैं औरत, नर मतलब होता है नारी, ऐसे होता है नर मतलब नारी, नहीं, नर मतलब नर नारी, नर मतलब नारी नहीं, नर नारी बोलते हैं ना, तो नर मतलब होता है मर्दाना, नारी मतलब औरत। तो यहाँ अब पढ़ते हैं उसमें नर मतलब होता है मर्दाना, मदा मतलब औरत। तो जो शुक्र वाहिनी बोले ना वो मर्दाना में पाया जाता है। एगो और आपको बोले अंडाशय, अंडाशय महिला में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। खाना वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, जो सोडा हम लोग खाना खांसता उस्ता बनाने में यूज करते हैं, क्या बनाते हैं? खांसता उस्ता। खांसता उस्ता मतलब हाँ, जो होटल वोटल में ना यूज करता है, समोसा वाला हो गया, निमकी बना, तो उसको खाने वाला सोडा कहते हैं। कौन सा सोडा? खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो बताइए, कौन बताइए खाने वाला सोडा? चलो, Na2CO3। गलत, ये गलत है। NaCO3। हाँ, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का कहाँ कहाँ यूज करते हैं? खास्ता बनाने में, निमकी बनाने में, क्या चीज़ में? ठेकुआ बनाने में। बनाने में अगर ठेकुए लंथन पर ध्यान रहता है ना जी। खास्ता, निमकी घर में सर जी काला जामुन। अरे काला लकड़ी तोड़ रहा है, छोड़ो चुपचाप, नहीं मारो। कहो कि आज बार छुट्टी है, मार के कहो कि सर के आने की खुशी में आज छुट्टी है, मारना नहीं है किसी को। चलो आगे। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, कोशिका में ऊर्जा कौन प्रदान करता है? जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर में कोशिका से बना है। शरीर किससे बना है? करोड़ों कोशिकाओं से बना है। तो उसमें ऊर्जा, एनर्जी कौन देता है? ऑप्शन है ADP, ATP, DTP या PDP। ATP। ATP। अब बारी बारी से इसे चलेंगे। चलो खड़ा हो बुआ, किसका बारी है? सौरभ लाल के। खड़ा हो, हम तो हो गया सर। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? जेसी बोस, ग्रेगर जॉन मेंडल, रॉबर्ट हुक या चार्ल्स डार्विन? ग्रेगर, फिर नहीं बोलने। ग्रेगर जॉन मेंडल सही है। देखिए वंशागत नियम, बैठे सही है। वंशागत नियम कौन दिया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन दिया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कोई दिक्कत? आगे खड़ा हो जाओ। रक्त का कौन सा व्यय रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? यानी कौन सा रक्त, जैसे खून है हम लोग का शरीर में है ना, तो कौन खून है जो थक्का बनाता है? ऑप्शन है बाबू, किधर चल गया, किधर चल गया? लसिका, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, या इनमें से कोई नहीं? लसिका सही। देखिए थक्का, थक्का मतलब तो जमा करना, जम तक खून हम लोग के शरीर में जैसे कट उठ गया तो कौन जमाता है? लसिका। और लसिका का रंग कैसा होता है? लसिका का रंग कैसा होता है? नहीं, देखिए प्लेटलेस होगा। क्या होगा? प्लेटलेस। खून को जमाता है प्लेटलेस। गलत जगह से बोल रहे थे। खून को जमाता है कौन? प्लेटलेस। और लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला, भुलाइएगा नहीं, हल्का पीला। आगे बढ़े। कौन है? खड़ा होते जाओ ना बुआ, तुम लोग इनविटेशन का इंतजार करते हैं, जाओ। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले व्यक्ति कौन है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन में बोलेंगे। ऑप्शन है, उधर देखो सर, उतना बड़ा ना है सर। डेनियन सेल, एवरेट सेल, सौर सेल या विद्युत सेल? ना सुने सर। बोले सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ठीक है, कौन बदलता है? बोलेंगे तो ना सर। सुनना, कहाँ चल जाता है? डेनियन सेल, एवरेट सेल, सौर सेल या शुष्क सेल? शुष्क सेल। बेटा गलत है। चलो बोलो बुआ। हमको लगता है सौर सेल होगा। हाँ सौर, इसको लगता तो कर क्या करो? ठीक है,
यहाँ लगता नहीं है। वैसे ना बोले, जब नहीं बताए थे ना, एगो लड़का कहता है कि आप भी मरवाता है, आप मरवाते हैं। हमने गजब, तो हमने कोची मरवाते हैं, तो सेट मरवाते हैं। हमने कोची का सेट, तो कहता है सेट ना बोलना चाहिए, सेट प्रैक्टिस कराते हैं। तो कहता है डायरेक्ट कहता है सर आप मरवाते हैं। गजब पागल आदमी, उसको पूछना चाहिए सर सेट उठ यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं कि नहीं, तो डायरेक्ट आके वो डायरेक्ट क्या बोलता है, आप मरवाते हैं। हम पागल हैं। हमने बउआ तोरा जैसन लड़का के हम मरवाते ना है। चलो आगे। मेंडलीव के आवाज सारणी में वर्गों की संख्या कितना था? 75। वाह मेरे जान, वाह करे जा। हाँ बोलो। 78। वाह। साथ धोखा हुआ है सर, क्या हो गया? धोखा हुआ है। क्या धोखा हो गया? चलो सर ने याद ना किया, सब तो नहीं याद, इधर तो पूछिए दिए हैं। उधर से याद करके न किया। कहाँ तक याद किया है? 40 तक 40 तक पहले आप आ गए सर। आगे रुको। चलो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का मध्यम क्या संकेत करती है? चालक पर आरोपित विद्युत बल्ब की दिशा, चालक में विद्युत धारा की दिशा, या इनमें से कोई नहीं, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा? क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। सही है, वाह वाह। जाओ जाओ घर जाओ, खाओ पियो ऐश करो। आगे नेक्स्ट किसका है? खड़ा हो जाओ, ले जाओ माइक। सब तो इन्हें पूछले लगता है। लो, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसको भी लो बुआ बुआ। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का। अब बताए किसका कम होता है तरंगदैर्घ्य? किसका कम होता है? चलो कौन बताएगा? लाल रंग का अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, कम किसका होता है? बैगनी का। हाँ, याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैगनी का। हाँ, लाल रंग का, ठीक है सही है। हाँ बुआ बैठ जाओ। हाँ, इसको पटाक देता है, खराब हो जाए। देखिए सुने बुआ, सुनो ए बउआ सुनो ना, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है, सबसे ज्यादा लाल। और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है वो छितराता नहीं है, तो यानी लाल रंग बाड़िएगा ना तो इन्होंने ज्यादा छितराएगा नहीं। अब बैगनी रंग या नीला, कभी कभी नीला देता है, बैगनी या नीला का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए ज़्यादा छितराता है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछता है ना कि आकाश का रंग नीला काहे होता है, तो वही कारण है, क्योंकि जो लाल रंग आता है उसका फैलता नहीं है, और नीला रंग क्या हो जाता है, फैल जाता है, इसलिए आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखा देता है। हाँ सही है, कोई दिक्कत? आगे, निम्न कौन गैस धातु वेल्डिंग में प्रयोग, वेल्डिंग करता है ना लोहार लोग, तो वेल्डिंग करने के लिए कौन सा ऑक्सीजन यानी कौन गैस का उपयोग करते हैं? वेल्डिंग में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है एथेन, एथिलीन, ब्यूटेन या एसिटिलीन। एसिटिलीन। वेल्डिंग में कौन सा गैस उपयोग करते हैं? एसिटिलीन। ठीक है, कौन सा गैस उपयोग करते हैं? एसिटिलीन। पूरा देख रहा है, ऐसे कर रहा है ना, तुरंत खड़ा हो। यह सर पहले करा हमको। तांबा एवं टीन का मिश्रण क्या होगा? तांबा और टीन बताओ, तांबा टीन क्या बनेगा? बोलिए सर। कांसा, पीतल, सोल्डर। तांबा टीन को मिलेगा तो क्या बनेगा? कांसा। तांबा टीन को मिलेगा तो क्या बनेगा? कांसा। आभूषण बनाने वाला सोना कितना होता है? 22 कैरेट। देखिए जो बना के सोनार देता है ना, 22 कैरेट का सोना दे रहे हैं। शुद्ध सोना कितना होगा? 24 कैरेट। यदि शुद्ध सोना, सुनो ना, देखो सुनो बाबा सुनो, शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। शुद्ध सोना कितना? 24 कैरेट। और जो गहना बना के देता है ना, मतलब तुम लोग शादी करोगे तो मेहरारू को अपना गहना बना के दोगे ना, हो तो मेहरारू के जो गहना बना के दोगे ना, तो सोनार क्या कैरेट का देगा? 22 कैरेट का देगा। हाँ बुआ, बना के जलाएंगे तो मर जाएगा सर। ना बनल रहता है सर, तो कैसन रहता है? कैसन सोना 24 कैरेट के कैसन रहता है, मतलब ओइसने कलर ओइसने रहेगा देखने में। कलर हाँ सोना जल जाती है। पुलिंग है कि स्टेपलिंग सर? सोना अब हमरो ना मालूम है औरत है कि महिला, कहीं महिला पहनते औरतें होना चाहिए ना सर, हम पे लेते हैं।
ज़्यादा लड़कियाँ लोग ना पहनती है, तो नेटियो काट लेगा, को बोलबो ना करना कि सोना है, तो वही दिखाबो ना करना कि नेटी में टांगले हैं। जमाना खराब है, पता चला उसको काटे में नेटी काट के भाग जाएगा। समझा? तुम भी पहन ले, नहीं दिखाना ये सब। चलो, तो शुद्ध सोना कितना? 24 कैरेट। अगर बनाते हैं जो कितना? 22 कैरेट। चलो आगे, ए रुको ना। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? जैसे हृदय में खून, हृदय में, तो पूरा शरीर में कौन भेजता है? अलिन द्वारा, फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, या इनमें से सभी? किसके द्वारा? नीले द्वारा। नीले क्या करता है? पूरा शरीर में किसको भेजता है? खून को। खून को पूरा शरीर में कौन भेजता है? नीला। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, पढ़िए। देखिए एग्जाम बहुत नज़दीक है। आप लोग बोलते 40 को पीछे, 20 को पीछे। क्या दिन के बाद एग्जाम है? क्या दिन के बाद बउआ? मतलब फरवरी में आपका एग्जाम है ना एग्जाम? तो आप घर में मेहनत करिएगा। अभी जो पूछे इसको कल याद कर लीजिएगा, और उसका आगे वाला कल याद करके आइएगा। आगे वाला कौन है देख लीजिए। 22 का इसी न था, तो द्वितीय पाली कल याद करके आइएगा। ठीक है, द्वितीय पाली क्या करके आइएगा? याद। कल